कंप्यूटर में डाल देना, कहते मैं अपना काम करता रहूंगा, तुझे क्या, तो बैठे रहना, तुम बैठे रहना, अरे भाई तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे, तेरे गले में हार डलवाऊंगा तो आराम से बैठा रहो, नाम मेरा ले दे, हार तेरे गले। देखो धनी का प्यार, एक को शब्द जानते नहीं, पढ़े लिखे को है नहीं, अब कोई आएगा महाराज जी पगे लगे, किसके, तो जाहिर स्वरूप तो तन नहीं आएगा ना। कहते तुम मुझे जाहिर करो, शोभा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, मैं शोभा लेने नहीं आया, और मेरी लाडलियों मेरे दिल में बहुत लाड है तुम्हारे से करने के लिए, पर तुम मुझे पहचान ही नहीं रही हो, तो मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे एक ही चुपैया सारा स्वरूप साहब इसी में लपेट लो। सुहागन के संबंध में इतना कुछ कहा, साथ माहे सैया धाम की। अब जनरल बुद्धि से सोचिए, तलवार के नीचे सीता बैठी है, और यह भी उसको पता है कि सागर को पार करके मेरे तक आना ये इजी जॉब नहीं, एक ईमान, और वो भी दूब का घास। वो तलवार लेके आता है तो वो क्या कर देती है, दूब को। पतिव्रता की शक्ति बता रहे हैं, कदम आगे रावण नहीं रहता। हर तरह की लालसाएं भी देते हैं। अब इतने में करते कराते राम भगवान भी आ गए। अब इनके पास राक्षसों के मायावी शक्ति तो होती है। कहने का तात्पर्य क्या कि रावण ने माया जाल से ऐसा एक रूप बनाया कि राम भगवान का सिर काट के थाल के अंदर वो सामने आके जब कहता है कि तू किस राम भगवान का जो है वो करती है, आज देख तेरे लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है, रुमाल हटा दो, तो उसमें क्या रखा था, राम का सिर कटा हुआ। अब सोचो कलेजे पे हाथ रख के, ऐसी मुसीबत की जगह पे सीता पर क्या गुजरी, लेकिन क्या ईमान था। तू लाख माया जाल बिछा ले, जो राम है वो कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता। ये किसके वास्ते है, हम लोग के ब्रह्म सृष्टि यदि माया में कहीं फिसलने लगे तो उनको ये प्रमाण कायम रखें कि साले अगर वैकुंठ की एक सीता का पति का सिर कटा हुआ देख करके वो ईमान नहीं छोड़ सकती, तो हमारे धनी तो अक्षरातीत हैं और वो हमें ऐसे संसार में लाके छोड़ देंगे। पर माया को भी इतना बल दे रखा है, क्योंकि हमारी परीक्षा इधर ईमान की वास्ते लेके आए कि इनका तो ईमान गिरा दे, जो नंबर चाहेगी, जो तुझे मांगेगी तेरा इनाम दूंगा। करो क्या करो। माया को बल किसने दिया, उपनी छे मूल धनी धकी। उसको ये बल दे रखा है कि मोमनों का ईमान नहीं रहने देना, जो मांगे ये इनाम मिलेगा। और इधर मोमनों को क्या कह रखा है कि देखो मोमनों ईमान ना दिखा, ये नाटक है खेल खिलाड़ी का, करो क्या करोगे। और हम लोग जीवन आखिर कुछ भी है, जब चारों तरफ से आके मुसीबतें, घर लुटता है, पति जाता है, ये संकट आखिर आदमी का बना जाता है। पर वो कहते क्या है, ध्यान के साथ, साथ माहे सैया धाम की। कौन सरदार होगा, कौन काम करेगा, ईमान वाली सरदार। बस ये जिसने माला जपी है वो नहीं, ईमान। और ये वो प्लेटफार्म है कि जहां ईमान किसी का कायम है, ये माया रहने नहीं देती। वो कहते हैं बस एक ईमान की परीक्षा, ये खेल जो है तुम्हारा है। सो धन धाम को तोलसी, करसी दृढ़ निर्धार। अब जो उस ईमान पर खड़ी रहेगी वही तोलेगी कि राज्य महाराज की वाणी पे चलना कितना महंगा है, इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। संसार के तो फलां धर्म का मंत्र ले लिया, गीता पढ़ ली, वो कर लिया, वो क्या है, वो क्या है।
इस राह पे खड़े होके कोई दिखाओ, फिर तोलो कि राज्य कितने महंगे हैं और परम धाम कितना महंगा है, और ये वाणी की वैल्यू क्या है जो ईमान पे यहां खड़ा होगा। पहले तोले बुद्ध जागृत, कहते कि अब मैंने तुम्हें दिया क्या है, अब तोल लो कि संसार का कुल ज्ञान, संसार के देवी देवता, आ संसार का बद्धू ऐशो आराम नाशवान, और मैंने तुम्हें एक ही जागृत बुद्ध ला के दी है जो सदा अखंड है, अनादि है। और उस जागृत बुद्ध के बिना देवी देवता तीर्थंकर अवतार सारे शून्य में पड़े हुए हैं। तोलो, कहते हैं तोलो कि मैंने तुम्हें क्या क्या तोहफे दिए, कि ताकि तुम्हारा ईमान कभी भी गिरे नहीं। तुम्हारे ईमान को कायम रखने के लिए तोल, है मेरी परम धाम की आत्म, है मेरी सरदार आत्म, कि मैंने तुम्हें हथियार कितना दिया, पागना फिसलने देना। जरा जागृत बुद्ध को तोल, जिस जागृत बुद्ध के बिना वैकुंठ शून्य है, जिस जागृत बुद्ध के बिना जो है लक्ष्मी जी को कितने संकट उठे, जिस जागृत बुद्ध के बिना वीरान आए सारे सन्यासी योगियों ने या वाणी के कारणे कईयों तिल तिल कटाए, दे के भैरव छाप खाए के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी को एक नहीं मिला। और मैंने तुम्हें कुल जागृत बुद्ध ला के दे दी। तोलो इसको वैल्यू क्या है, रखो कंप्यूटर में कि क्या हमें राज्य ने खजाना दिया है जो देवी देवताओं के पास नहीं है, जो गीता के अंदर नहीं है। जो आया प्रसंग तो कह दिया भाई हम नहीं है उत्तम पुरुष से तो अन्य, क्यों कह दिया? जागृत बुद्ध नहीं है, विष्णु भगवान के पास श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, वैकुंठ के नाथ हैं, आगे का ज्ञान है। स्वामी जी कहते मैंने पहले ही पढ़िका जो तुम्हें दी है वो कहाँ की दी है? जागृत बुद्ध, पहले ही ला के तारतम जो दिया जागृत बुद्ध का तुम्हारे। अब तोलो कि तुम्हें क्या दिया मैंने, और दुनिया के पास क्या है, और वो अपने ईमान पर खड़े होते हैं, गर्दनें कटवाने को तैयार होते हैं, और तुम्हारे पास इतनी शक्ति है और फिर भी तुम ईमान तोड़ के बैठ जाओ। तो राजी कहते हैं बोलो कैसे बनेगा? तोलो, पहले तोलो बुद्ध जागृत, ध्यान के साथ, पीछे तोलो धनी आवेश। ऐसे ढंग से वाणी लिखी है कि कोई कमबख्त अपनी अकल से समझी दे सके। अब यहां आवेश लिखने की क्या जरूरत थी? सीधे लिख देते, पहले जागृत बुद्ध तोलो फिर निज बुद्ध को तोल लो। अब यहां शब्द क्या घुसेड़ दिया? आवेश। ऐसी तैसी करते रहो। अब आवेश को हम क्या समझेंगे? राज्य की ताकत को देखो, ताकत नहीं, आवेश क्या है? निज बुद्ध है। कि पहले मैंने तुमको कौन सी बुद्ध दी? योग माया की, अक्षर की, केवल की शक्ति की औलखान कराई कि इसके बिना त्रिदेवा भी शून्य है, सो मैंने तुम्हें लाके दी। फिर जो बुद्धि मैंने आज दिन तक अक्षर को नहीं दी, और जो बुद्धि मैंने तुम्हें परम धाम में नहीं दी, जिससे तुम मुझे नहीं पहचान सके, ये राज है। श्यामा जी और हमने क्यों राजी से रबद वार्तालाप किया? इश्क तो था, प्रेम तो था, एक रूप तो था, पर इश्क में बुद्धि नहीं थी तो रखड़ा डाल दिया कि वहां नहीं दी और यहां लाके दी। अब तोलो मैंने तुम्हें कितना लाड किया। जो बुद्धि परम धाम में तुम्हें नहीं दी, थिंक ओवर डीपली, बहुत मगे में बात लाने वाली बात है। और जो अक्षर को आज दिन तक नहीं दी, अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत सो सुध, अक्षर को नहीं, वो सुध तुम्हें ला दी। तोलो कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है, और फिर भी तुम ईमान पर ना खड़े हो तो सुहागन कैसी? काहे का फिर परम धाम में जाके दावा लोगे कि राज्यों में ये क्यों? कुछ नहीं, सब काम सेकेंडरी हैं। भले हम जागनी के शिव लगाएं, कुछ करें, सेवा करें, आश्रम बनाएं, मंदिर बनाएं, ये सब आल आर सेकेंडरी। पहला क्या? ईमान।
कहते हैं वो भी ईमान पर खड़े होने के लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तोलो तो सही, तुम्हारे पास हथियार क्या दिए हैं? क्या हथियार है जो देवी देवताओं के पास नहीं? क्या हथियार है जिसके बिना आदि ने नेति नेति कह दिया वो जीरो है, जिसके बिना देवी देवता शून्य है, जिसके बिना सारे जगत का ज्ञान मिथ्या है? वो शक्ति मैंने सबसे पहले तुम्हें तो वो शक्ति दी, जागृत। यानी जिसने अक्षर अक्षरातीत के पट्टे खोल के रखे, और आज दिन तक दुनिया का कोई देवी देवता निराकार से आगे का वर्णन, सात कल्पांत लक्ष्मी जी ब्रह्मांड की मालकन है और विष्णु की अर्धांगिनी है। सात कल्पांत दुखी देख के क्या विष्णु का दिल नहीं दुखा होगा? उनसे जाके पूछो। जिसकी पत्नी सड़ रही हो और वो वडिल हो, कैसे सहन करे? पर करे क्या? उसने मांगा वो है जो उसके भी बस की बात में है नहीं, तो कहां से बताता? राजे कहते जिनको इतनी सुध ने नहीं दी, वो मैंने सारी की सारी जागृत बुद्ध में ला के दे दी। और फिर इसके बाद आवेश क्या है? मेरे परम धाम की मेरी निज बुद्ध से तुम तो लो, तो सारी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वो खजाना मैंने ला करके यहां दिया है। और तोले इश्क तारतम, कोई एक बम्बाड़ा कहते हैं परमाणु बम तुम्हारे पास है, एटॉमिक शक्ति तुम्हारे पास, सारा कुछ तो तुम्हारे पास है। तुम्हें बंदूक वालों से डरते फिरते हो, रिवाल्वर ने कहा लेते तुम्हारा दम घुट जाता है। तुम्हारे पास क्या कुछ है? सब शक्तियां मैंने अपनी तुम्हारे पास डाल दी। क्या दे दिया? जागृत बुद्ध। क्या दे दिया? निज बुद्ध। क्या दे दिया? इश्क भी तुम्हें दे दिया। कब? जब मेरी पहचान कराओगे कि ये मेरा आशिक है, तभी तो पता चलेगा कि इससे हमारा नाता क्या है। ये इश्क लाया हमारे लिए। आशिक क्या लेके आया? इश्क लेके आया। शब्दों में वो शुद्ध आई कि धनी हमारे आए, शब्दों से शुद्ध हमें इश्क की मिली। अब फिर कहते हैं अब तो लो कि मेरा इश्क क्या है और दुनिया क्या है। और फिर मैंने तुम्हें क्या दिया? तारतम दिया। तारतम का मतलब कोई तारतम देने का मतलब कोई रिश्ता नहीं। तारतम का मतलब है कुल परम धाम की पहचान, मेरी स्वरूप की, तुम्हारे स्वरूप की। ये है तारतम। कि जागृत बुद्ध में तारतम ज्ञान है, और तारतम का जो तारतम है अंग इंद्रावती प्रवेश है, वो मेरे स्वरूप की पहचान है कि मैं तुम्हारा कौन हूं, तुम मेरे क्या। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम संसार में आ गए, वजूद है यहाँ के। तो राजी कहते हैं मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही तो वजूद लेके यहाँ आया हूं, को नूरमयी तो तन लेके नहीं आया कि तुमको मेरी उल्खान करते हुए प्रॉब्लम। अरे तुम मेरे तारतम से तोलो मुझे, तुम मेरी जागृत बुद्ध से मुझे देखो, तुम मुझे निज बुद्ध से मुझे देखो, तो मेरी पहचान हो जाएगी कि जब हम ये हैं, तुम्हारे धनी भी ऐसे ही आए हैं स्वामी जी बन करके यहाँ पर, तो मेरे स्वरूप की तुम्हें पहचान होगी। और तोले इश्क तारतम, तब क्या होगा? तब पलटे उपलो भेष, तब तुम्हारा ये ऊपर का जो भेष है ये पलटा खा जाएगा। जो दुनिया के लिए जी रहे हो, राज्य के लिए जियोगे, एक पल फिर तुम्हारा मेरे बिना नहीं बीत सकता, तब पलटेगा। इतना करो, तुम संसार में रहते हुए मेरे स्वरूप में हो जाओगे, मैं तुम्हारे अंदर बैठ जाऊंगा। क्योंकि जब मेरे स्वरूप को पहचान कर लोगे कि मेरा धनी कभी मेरे से जुदा होता ही नहीं, तो बस खत्म हो गया। तो जब तक तुम अपना अहम अंदर लेके रखोगे, मैं रखोगे, तो तुम्हारा यही दुनिया वाला पेश रहेगा। और जब मेरे को अंदर बिठा लोगे, जागृत बुद्ध को अंदर ले लोगे, उस तरीके से देखोगे, तो फिर हक हम में, हम हक में, यूं अरस परस में, फिर मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे स्वरूप। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये 3 चपैयां हैं कि सारा दुनिया का भार उठा के रख दिया। ये है स्व करना। अब इसको रखो मगज में। 2 घंटे की चर्चा में क्या करोगे? आधे घंटे में मगज फटता है, रे बाबा रे बाबा। ये 3 चपैयां हुई है। ये है कि ये तोलो कि मैंने तुम्हें क्या दिया।
और हमें करना क्या है? खाली एक ईमान पर खड़े होने के वास्ते। कहते मैंने देखा कि जब तक मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा तुम ईमान पे नहीं खड़े हो सकते, तो तुम्हें खड़ा करने के लिए, ताकि दुनिया में तुम्हारे पर कलंक ना लग जाए कि परमधाम के ब्रह्म मुनि आए थे, अले क्या थे, बिकते फिरते थे, अपने स्वार्थों के लिए देवी देवताओं की पूजा करते फिरते थे, अपने स्वार्थ के लिए कह देते जी महाराज जी बद्दू ठीक हो जा, कुल देवी तो पूज वही पड़े, तुम्हारी नाक ना कटे। क्यों? मैंने शास्त्रों में लिखवा लिया था कि उनकी पहचान क्या होगी? प्रधान पुरुषया आश्रया। इसको पूरा करने के वास्ते मैंने तुम्हें निज बुद्धि दी है। इसको पूरा करने के लिए मैंने तुमको अपनी जो है जागृत बुद्धि दी है। इसको पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें तारतम दिया है, और इसको पूरा करने के लिए मैंने तुमको अपने इश्क दिया है। क्या? जरा बताओ तो खरा, इश्क क्या दिया है? खत्म। इश्क का स्वरूप मेरा श्यामा जी है, मैंने वो भी तुम्हें दे दी। ये है इश्क। राज्य का इश्क क्या है? राज्य का सत्य क्या है? अक्षर। ये आया है इश्क परमधाम से। आया है कि नहीं? बोलो अब। राज्य का परमधाम से इश्क आया है कि नहीं आया है? आया है तो कैसे आया, और नहीं आया तो कैसे आया? क्या करें, चौपाइया आके अड़ गई तो खोलना पड़े ना। कृपा करके इंडिया में जाके ना किसी को बताना, क्यों भाई कुछ बात होती है। सुंदर साथ क्या है? इश्क को समझे। मेरा इश्क क्या है? बोलो, राज्य का इश्क क्या है? श्यामा जी को पहले भेजा, सुंदर बाई इन फेरे भेज दिए हैं 7 कारण जी। धनिये भेजा धनी आवेश दे के, अब साथ को ना छोड़ें एक खिन जी। कि मैंने तुम्हें इश्क दिया, और फिर अब मैं साथ ना छोड़ूं एकला। राजी कहते हैं ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। अरे अपनी पत्नी को कौन छोड़ता है? अरे थोड़ा दिमाग उसका क्रैक हो गया, हॉस्पिटल में ठीक करेंगे, सारे का इलाज करेंगे। ये थोड़ा है भाई उसका दिमाग गड़बड़ा गया है तो उसको वाइफ को तलाक दे के बैठ जाऊं। कहते ना भैया ना, मेरी तो लाडलियां हैं, पूरा ट्रीटमेंट करूंगा, बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन लेके आया हूं जागृत बुद्ध का। अरे का दिमाग ठीक हो जाएगा कि क्या है? वो नहीं करेगा तो उससे भी हाई पावर का जो है इंजेक्शन ला के रख दिया है निज बुद्ध का। कैसे नहीं दिमाग ठीक होगा? अपने आप को कैसे नहीं पहचानेगी कि मेरा धनी मेरे साथ है? कहते वो नहीं होगा तो मैं तेरे अंदर ही बैठ जाऊंगा ना। ये भी कहा है बीतक में, आकोट के प्रसंग में। देखो एक चौपाई से कहां कहां की तूतियां निकलती। कहते हो सुंदर साथ, माया तुम्हारे सामने अड़ेगी और क्या करेगी? 4 चीजें जो संसार की हैं वो तुम्हें मेरे से जुदा करेगी। एक, बेईमान औरत। जो विकारी औरतें आज संसार में हैं, ये तुम्हें गलत रास्ते पे, डिस्को पे, पिस्को पे, जाओ कचड़ा है इसमें फंसाएंगे। दूजे, बाजे बजावन हार, ऐ संसार के क्लब और डिस्को और नगन डांस और ये सारी चीजें, ये तुम्हें नाश कर डालेंगे। तीसरे, पढ़ने वाले इल्म के, और चौथे, जादूगर होशियार। अब इनसे तो बचना ही बचना। और क्या होगा? खेस कुटुंब कबीला सो भी तुम्हारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे। कि कुटुंब कबीले वाले भी रास्ते में आ रहा है, बापू का प्रेशर आएगा, मेरी नाक काटी रहा, मेरा आग कर रहा, परिवार के भी बंधन तुम्हारे ऊपर आएंगे। लेकिन और क्या होगा कि चिंता ना करो। घर वाले क्या कठिनाई डालेंगे कि जब चर्चा का कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो माया कहती, राज्य महाराज अगर वो आदमी होगा तो मैं पत्नी के दिल में बैठ जाऊंगी, ऐसा चंडी का रूप धारण करूंगी, कहूंगा तुम्हें रोज रोज चर्चा लगी रहती है,
रोज रोज जो है तुम्हें आश्रम में जाना लगा रहता है, रोज रोज महाराज के पीछे लगना है, स्टोर तुम्हारा बाबा उठाएगा, तो मुझे फिर बाबा जी बन जाते, शादी क्यों कराई थी। मतलब वो चंडी का रूप लेके लठ लेके खड़ी हो जाएगी, ए पत्नी भी। तो चिंता ना करना, स्वामी जी कहते हैं तुम चिंता ना कर। और अगर कोई औरत है परम धाम की आत्मा उसके दिल में, तो पति उसका, घर वाले रोकेंगे तो कहते हैं उनके दिल में माया बैठेगी और मैं अपनी सुंदर साथ के दिल में खुद बैठूंगा और माया को निकट नहीं लाने दूंगा और निकाल के चरणों में ले आऊंगा, पर तुम एक ईमान से ना। बस जब तुम ही ईमान से गिर गए तो राज्य अंदर बैठ के क्या करेंगे, भुट्टे भूनेंगे क्या। कहते बस यही यहां पर कठिनाई है। पर एक क्या किससे तोलो, तार तुमसे तोलो, मेरे इश्क से तोलो कि मैंने किया है कि नहीं। अब हम इश्क को समझ ही नहीं पा रहे क्या है। 6 महीने जहां जा रहा हूं सरकार सब आपने क्या लिखवा दिया। सोचे आदमी कि परम धाम का इश्क यहां आया है कि नहीं आया, आया है तो कैसे, और नहीं आया तो कैसे। अब क्या करें, चुपई खुल गई तो क्या करें। मैंने तुम्हें इश्क भी दे दिया। क्या दे दिया, श्यामा जी तुम्हारे पास भेज दी, वो मेरे इश्क का स्वरूप है और तुम उसके अंग हो। तभी तो तुम्हें कहा है सुंदर साथ श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, और मैं भी साक्षात आ गया। अब साथ ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों। साथ का मेरा कहा साथ ना लो पे, साथ कहे करूं मैं त्यों। कहते सुंदर सा जी और क्या चाहते हो मेरे से। अब तो तुम सुहागन बनो, अब तो ईमान लेके खड़े हो जाओ और छठा दिन तुमको दिया है, जाओ संसार में मुझे जाहिर कर दो, ताकि वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे पर हमको किसी ने बताया। और शायद उसमें कोई सुने और आत्म ब्रह्म सृष्टि की हो तो वो तुम्हारे जाहिर करने से ही साथ दौड़ में आवसी सब दौड़ दौड़ के सैया धाम के इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए क्या करो, ये सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं काफी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तब पलटे उपलो भेष। उपलो भेष का मतलब कपड़े से नहीं है, तुम्हारी रहनी, तुम्हारा तन। ये जो संसार वाला दिखता है यही 24 घंटे स्वाय श्री राज्य महाराज के बिना और कोई काम करेगा ही नहीं। कब, जब अंदर जागृत बुद्ध ले लोगे, जब अंदर निज बुद्ध ले लोगे, जब मेरा इश्क श्यामा जी को साथ ले लोगे, मुझे अंदर बिठा लोगे, तो मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगी। तो फिर काम शरीर ने किसका करना है, और राज्य स्वयं ही करते हैं। यह है तब उल्टो तो उपलो। बोलो श्री प्राणनाथ। मार दिया यार स्पीकर।